How are you, students? Today our topic is addition of vectors by graphical method. Okay, let's proceed. Students, पिछले लेक्चर में स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर मेरा एक लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर्स हैं वो नॉर्मल अरिथमेटिक रूल्स के साथ उनको ऐड नहीं किया जा सकता, और उसकी रीज़न भी मैंने बताई थी, और वो ये थी कि वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन होती है। जो अरिथमेटिक रूल्स हैं वो डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होते, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ओके, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय सम स्पेशल रूल्स डेजिग्नेटेड ओनली फॉर वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एट्सेट्रा। उन सब के लिए मुख्तलिफ रूल्स हैं, वो अरिथमेटिक के रूल्स नहीं हैं जो हम आम तौर पर स्केलर्स के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं द रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस रूल को बोलते हैं हेड टू टेल रूल। तो आज हम समझेंगे ये हेड टू टेल रूल क्या होता है। ओके, तो यहां देखिए, प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। पहले इस लाइन को जरा समझ लीजिए स्टूडेंट्स। यहां मैं सिर्फ टू वेक्टर्स की एडिशन को एक्सप्लेन करूंगा। वैसे आप इसको एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बट इसको सिंपल रख के ज़रा समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स। तो आपने जब हेड टू टेल रूल के साथ वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपने क्या करना है बच्चों, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल को ज्वाइन कर देना है। प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ओके, आगे हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट ये है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। रिजल्टेंट जो है वो हमने कैसे हासिल करना है, पहले की टेल को लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन करके। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, यहां पर हमारे पास दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। ओके, एक वेक्टर है हमारे पास v1, सॉरी फोर्स वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर v1 है विच इज 300 न्यूटन एट 30 डिग्री विद x एक्सिस, और दूसरा वेक्टर है v2 400 न्यूटन एट 60 डिग्री विद x एक्सिस। सबसे पहले इन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्केल सेलेक्ट करेंगे। तो यहां हमने जो स्केल सेलेक्ट किया वो है 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से जो 300 न्यूटन है, हमारा जो फर्स्ट वाला वेक्टर है जो मैंने यहां भी शो किया है, ये रेड से, ये देख रहे हैं आप, यहां भी रेड है और इधर भी रेड है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि आपको समझ आ जाए। ये 300 न्यूटन, ये 3 सेंटीमीटर लाइन बनेगी, क्योंकि 300 न्यूटन है, 100 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर, तो 300 न्यूटन का कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। एक्स एक्सेस के साथ 30 डिग्री के एंगल के ऊपर रेड लाइन के साथ V1 को शो कर दिया गया है, और V2 जो है ये 400 न्यूटन एट 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स 400 न्यूटन का बन गया 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्टेड स्केल। तो 4 सेंटीमीटर की ये जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ब्लू कलर की, ये एक्स एक्सेस से 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, ये हमारा सेकेंड वेक्टर है। तो जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, उनमें ये एक रेड वेक्टर है और ये एक ब्लू वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर रेड, सेकेंड वाला ब्लू, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो आप देखिए, फर्स्ट के हेड के साथ सेकेंड की टेल को ज्वाइन कर दिया गया है, और ये इस तरीके से इन दोनों वेक्टर्स को प्लेस कर दिया गया है। जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, प्लेस द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर एट द हेड ऑफ फर्स्ट वन। ओके,
ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब आप रिजल्टेंट कैसे लेंगे? रिजल्टेंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वन। पहला वेक्टर जो है उसकी टेल ये है, सेकंड का हेड ये है, तो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन करके ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर है, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन add two or more vectors. If you have 3 vectors, तो आप थर्ड वेक्टर को क्या करेंगे? You will place the tail of third vector at the head of second one. और अगर फोर्थ होगा, you will place the tail of fourth vector at the head of third one. और रिजल्टेंट आपने कैसे फाइंड करना है? You will get the resultant by joining the tail of first vector to the head of last one. ओके, ये है बच्चों सिंपल सा तरीका जिसके साथ हमने क्या करना है, हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके साथ आपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया और हेड टू टेल रूल के साथ आपने क्या किया, इनको ऐड किया और फिर आपने रिजल्टेंट हासिल किया। मगर अब एक और चैलेंज हमारे सामने है। ये तो ठीक है भाई, ये ग्रीन लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, इट रिप्रेजेंट्स, यस, बट इसकी हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हमें इसकी समझ आएगी ना। एक है इसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी ऑफ कोर्स डायरेक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां देखिए, ये तकरीबन उसी डायग्राम को एक और स्टाइल में रीड्रॉ कर दिया गया। ये हमारे पास डायग्राम है, अब जरा देखें। इसमें ये हमारे पास V1 वेक्टर है 3 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और ये V2 वेक्टर है 4 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, ये प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया, इनकी लेंथ्स भी प्रॉपर हैं, इनके एंगल्स भी प्रॉपर हैं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर V है जो प्रीवियस डायग्राम में ग्रीन कलर का था, यहाँ उसको अकॉर्डिंग टू स्केल रीड्रॉ कर दिया गया। ये वही डायग्राम है, असल में एक और स्टाइल में आ रही है। यहाँ आपने क्या करना है, आपने रिजल्टेंट वेक्टर की स्केल के साथ लेंथ फाइंड कर लेनी है। अगर आप इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगी 6.8 सेंटीमीटर। कितनी बन जाएगी? लेंथ ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। और आपको याद होना चाहिए कि आपने स्केल क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये आपने स्केल लिया था। तो अगर आप 6.8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये बन जाएगा 680 न्यूटन। कितना बन जाएगा? 680 न्यूटन। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? 680 न्यूटन। ओके, रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है उसकी लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। यू विल फाइंड इट बाय मीटर रूल। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 680 न्यूटन्स। और डायरेक्शन क्या है, ये आप प्रोट्रैक्टर के साथ फाइंड कर लेंगे और डायरेक्शन इसकी बनेगी 49 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स की समझ आ गई होगी। इस तरीके से आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं, अनलाइक स्केलर्स। स्केलर्स हों तो सिंपल, क्योंकि उसमें डायरेक्शंस नहीं है। 2 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ चूंकि डायरेक्शन भी होती है, लिहाजा आपने उनको ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स डिज़ाइन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।